गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कैप्चर सर्किट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्विचिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कई बार क्वेश्चन में आ चुका है और बहुत बार ये कभी इजी आता है कभी टफ आता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इस पर बात करेंगे हम। जैसे मान लीजिए जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर इसको पढ़ने का दो तरीका है, एक बिफोर स्टडी स्टेट, बिफोर स्टडी स्टेट, दूसरा आफ्टर स्टडी स्टेट, आफ्टर स्टडी स्टेट। पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें देखेंगे आफ्टर स्टडी वाला कंडीशन देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बोले कि ये कोई कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है जो इनिशियली अनचार्ज है, इनिशियली अनचार्ज है, इनिशियली कैसा है ये अनचार्ज है, ठीक है। और इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है और ये बैटरी V है। मान लीजिए इसको स्विच को क्लोज कर दिया जाए, स्विच को क्लोज करने से क्या होगा कि इसका जो पोटेंशियल है इसके क्रॉस आ जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा Q इक्वल टू CV और इस पे Q माइनस Q इक्वल टू माइनस CV। तो जो कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी होगा, इनिशियल एनर्जी जो होगा, इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, कैपेसिटर ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि कैपेसिटर जो इनिशियली अनचार्ज था, ठीक है। बट फाइनली क्या होगा, फाइनली जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो मिलेगा कैपेसिटर को, इसको मिलेगा ये कैपेसिटर को। तो जानते हैं जो फाइनल जो जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल है इसके क्रॉस बैटरी भी आएगा, इसमें एनर्जी होगा हाफ CV स्क्वायर आएगा, हाफ CV स्क्वायर। तो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू V। तो फाइनल एनर्जी कितना हो कैपेसिटर में, फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर U फाइनल इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। इस पे चार्ज आया, इस प्लेट पे चार्ज आया CV, इस पे माइनस CV। इनिशियली कोई चार्ज नहीं था तो बैटरी ने क्या किया, यहाँ से चार्ज को भेजा और इसमें चार्ज आएगा CV माइनस CV। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, कितना फ्लो किया होगा, डेल्टा Q, जो कि मेरा CV के बराबर होगा, CV के बराबर होगा। जब ये चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा, जब ये चार्ज फ्लो करेगा तो वर्क डन बाय बैटरी भी करेगा ये। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, ये जा रहा है ऐसे तो हाई, लोअर से हाई हो गया तो एनर्जी बढ़ गया, कितना होगा V इंटू डेल्टा Q इज इक्वल टू V इंटू CV इक्वल टू CV स्क्वायर। अब देखिए ये जो एनर्जी है ये बैटरी ने एनर्जी दिया, बैटरी ने एनर्जी दिया जो कि हाफ CV स्क्वायर किसमें चला गया, हाफ CV स्क्वायर चला गया आपका कैपेसिटर में, हाफ कहाँ गया कैपेसिटर में। और बैटरी ने कितना दिया CV स्क्वायर, कैपेसिटर कितना मिला हाफ CV स्क्वायर। तो आधा कहाँ गया, तो आधा गया होगा हीट में, कहाँ गया होगा हीट में। तो यहाँ पे हीट जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा हीट। हीट क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना है CV स्क्वायर, CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितना कैपेसिटर में, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। इनिशियल कितना है 0, इनिशियल कितना है 0। तो बताइए जो हीट जनरेट होगा वो कितना होगा, CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। कितना जनरेट हुआ
हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब ये हीट जनरेट हुआ होगा, इसका मतलब ये जो है जो वायर जोड़ा गया होगा तो वायर में रेजिस्टेंस भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। तो ये जो हाफ CV स्क्वायर गया है, ये जो हाफ CV स्क्वायर गया है, ये जो हाफ CV स्क्वायर गया है वो कहाँ गया? हीट में गया होगा। कहाँ गया? हीट में। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है पक्का इसमें रेजिस्टर को जोड़ा गया होगा, पक्का इस रेजिस्टर को जोड़ा गया होगा, जो कि इसमें एनर्जी कितना आया? हाफ CV स्क्वायर आया, हाफ CV स्क्वायर आया। बैटरी में कितना एनर्जी दिया? बैटरी ने कितना एनर्जी दिया? CV स्क्वायर दिया। कितना दिया? CV स्क्वायर। तो इसमें कितना गया? रेजिस्टर में कितना गया एनर्जी? हाफ CV स्क्वायर गया, हाफ CV स्क्वायर गया। तो ऐसे ये हीट जनरेट करता है। तो इस पे हम आगे देखेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम, जो दिखने में आसान होता है बट वो आसान बेसिकली होता नहीं है, जिसपे कई बार जेईई क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्विचिंग प्रॉब्लम। स्विचिंग प्रॉब्लम, स्विचिंग प्रॉब्लम्स। इसी की बात करें, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये एक बैटरी है और यहाँ पे एक और बैटरी है जो कि ऐसे लगा के रखे हैं इसको। एक और बैटरी है और यहाँ पे एक 1 है, एक 0.2 है और ये रहा स्विच, ये रहा स्विच एस, ये रहा 10 वोल्ट, ये रहा 2 वोल्ट और मान लीजिए इसका जो कैपेसिटेंस लिए हम 2 माइक्रोफैराड लिए। कितना लिए? 2 माइक्रोफैराड लिए। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि जब स्विच एस को 1 से 2 पे शिफ्ट करेंगे तो कितना हीट जनरेट होगा? हमसे हीट पूछता है वो। इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा? हीट। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि सर्किट को 2 बार देखो। एक बार जब स्विच ओपन था तब देखो, जब स्विच और जब स्विच क्लोज हो तब देखो। तो पहले क्या करते हैं, जब स्विच 1 पे क्लोज था तब देखते हैं, फिर बाद में जब इसको शिफ्ट करेंगे 2 पे फिर देखेंगे क्या होगा इसके बाद। ठीक है, तो पहले देख रहे हैं हम लोग जब स्विच 1 पे था, when switch H is at 1। जो 1 पे था तो क्या होगा पहले देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे जब स्विच 1 पे था तो इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, इसको बनाओ चाहे मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे देखेंगे हम लोग, ये रहा स्विच, ये 1 है और स्विच कहाँ पे है? यहाँ पे। स्विच 1 पे ये क्लोज है। इस बैटरी का कोई रोल नहीं है। जब स्विच 1 पे होगा इस बैटरी का कोई रोल नहीं है। ये होगा हमारा 10 वोल्ट और ये रहेगा 2 माइक्रोफैराड है, कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड है। तो इसमें चार्ज कितना होगा? Q इक्वल टू सी वी। तो Q इनिशियल कितना होगा? C इंटू वी। C कितना है? 2 इंटू 10, 20 माइक्रो कूलम आया चार्ज इसमें। इसमें कितना आ गया? 20 माइक्रो कूलम। इसमें कितना? -20 माइक्रो कूलम। अच्छा, इनिशियल एनर्जी कितना होगा? जब स्विच जो है 1 पे था, जब स्विच 1 पे था तो एनर्जी इन कैपेसिटर कितना होगा? तो क्या लिख रहे हैं हम इसको लिख रहे हैं इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर व्हेन switch is at
1 पे था। तो क्या लिखेंगे इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर हाफ c इंटू वी स्क्वायर, हाफ c इंटू वी स्क्वायर। ये रहा इनिशियल एनर्जी हाफ। c कितना है 2 माइक्रोफैराड, तो 2 इंटू v कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 माइक्रो जूल आएगा। ये रहा इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, ये रहा इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। अब क्या करेंगे, अब स्विच को हम 2 पे ले जाएंगे, तब देखेंगे इसके बाद ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, नाउ स्विच एस इज शिफ्ट, कहां कर रहे हैं इसको 2 पे कर रहे हैं। अब स्विच एस को कर रहे हैं कहां पे 2 पे। तो क्या बना सर्किट देखिए, ये रहा कैपेसिटर, ये रहा बैटरी और ये रहा 2 वोल्ट का बैटरी। अब ये स्विच यहाँ पे 2 पे चला गया, कहाँ गया 2 पे स्विच पे चला गया, ये चला गया 2 पे। ये हमने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 2 पे, इसको शिफ्ट कर दिया। अब देखिए ये बैटरी कितना है 10 वोल्ट का बैटरी है, ये कितना है 2 वोल्ट का बैटरी है, ये कितना है ये 2 माइक्रो फैराड है। अब जो इफेक्टिव बैटरी बनेगा तो कितना होगा, इसमें इफेक्टिव बैटरी कितना होगा 8 वोल्ट होगा, होगा कि नहीं होगा 8 वोल्ट होगा। इसमें कितना होगा 8 वोल्ट हो गया, ये कितना 2 माइक्रो फैराड होगा। सर में आया कि नहीं आया, बोला आया कि नहीं आया, आया कितना आया 8 वोल्ट हो गया। तो इस पे चार्ज कितना आएगा Q फाइनल इज इक्वल टू C इंटू V, C कितना 2 इंटू 8 60 माइक्रो कूलम आएगा, 60 माइक्रो कूलम आया। इसमें कितना चार्ज आएगा 16 Q, ये जो फाइनल आया है इज इक्वल टू 16 माइक्रो कूलम, ये Q फाइनल इक्वल टू -16 माइक्रो कूलम। अब क्या होगा इसमें एनर्जी कितना आएगा, क्या निकालेंगे उसमें एनर्जी निकालेंगे। तो फाइनल एनर्जी कैपेसिटर कितना होगा, फाइनल एनर्जी कैपेसिटर निकालेंगे, फाइनल एनर्जी कैपेसिटर फाइनल एनर्जी in capacitor U final is equal to half C into V square, half C into V square। C कितना है 2 माइक्रोफैराड है और V कितना हो गया, ये रहा मेरा V इफेक्टिव रहा कितना 8 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो U फाइनल जो आएगा मेरा ये 64 माइक्रो जूल आएगा। कितना है ये 64 माइक्रो जूल आएगा। अब देखेंगे इसमें कि कितना चार्ज फ्लो किया, चार्ज कितना फ्लो किया। ये था हमारा सर्किट शुरुआत में, ये था सर्किट हमारा शुरुआत में। जो कि यहाँ पे स्विच था, यहाँ पर स्विच था। जब इसको हमने शिफ्ट किया तो चार्ज भी चेंज कर दिया होगा, चार्ज भी चेंज किया होगा। तो फाइनल कितना हमारा ये है फाइनल, तो यही हमारा तो देखेंगे इसमें कितना चार्ज को फ्लो किया, ठीक है कितना चार्ज को ये फ्लो करवाएगा।
ये कैपेसिटर, ये बैटरी, ये कितना वोल्ट का बैटरी है, 1 वोल्ट का बैटरी है और ये 2 माइक्रोफैराड है। शुरुआत में चार्ज कितना था इसमें, देखिए इसमें शुरुआत में चार्ज कितना था 20 माइक्रोकूलम, बाद में कितना हो गया 60 माइक्रोकूलम हो गया। तो इस पे चार्ज इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज था कितना, इनिशियल चार्ज था मेरा 20 माइक्रोकूलम। अब कितना फाइनल चार्ज हो गया इस पे, फाइनल कितना हो गया इस पे 16 माइक्रोकूलम। इस पे चार्ज कितना आ गया, इस पे कितना था इनिशियल चार्ज -20 माइक्रोकूलम, फाइनल कितना हो गया -16 माइक्रोकूलम। पहले देखिए इनिशियल था 20 माइक्रोकूलम, अब हो गया 16 माइक्रोकूलम। इसका मतलब यहाँ से 4 माइक्रोकूलम चार्ज निकला होगा ना। इसका मतलब यहाँ से 4 माइक्रोकूलम चार्ज डेल्टा क्यू जो है ये 4 माइक्रोकूलम चार्ज निकला होगा, यहाँ से निकला होगा। तो इस बैटरी में कितना वर्क करेगा, ये चार्ज जाएगा ऐसे, ये चार्ज जाएगा ऐसे, ये चार्ज जाएगा ऐसे। तो बैटरी में कितना वर्क किया होगा, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा डेल्टा क्यू, ये रहा डेल्टा क्यू इंटू वी। और चूंकि हाईएस्ट से लोअर जा रहा है तो बैटरी में एनर्जी खाया होगा, एनर्जी कितना खाएगा बैटरी एनर्जी 4 इंटू 8 32 माइक्रो जूल। और -7 क्योंकि एनर्जी कम हो रहा है, हायर से लो जाएगा तो घटेगा एनर्जी। अब निकालेंगे यहाँ पे हीट, क्या निकालेंगे हीट क्या होगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। वर्क डन बाय बैटरी कितना है 32 माइक्रोजूल, माइनस में 32 माइक्रोजूल माइनस फाइनल कितना है, फाइनल एनर्जी कितना है 64 जूल, कितना जूल है 64 माइक्रोजूल। इनिशियल कितना था हमारा, ये था हमारा इनिशियल एनर्जी कितना 100 माइक्रोजूल, कितना 100 माइक्रोजूल माइनस 100 माइक्रोजूल। तो कितना आ गया 36 माइनस ये -32 और ये कितना -36 तो कितना आएगा 32 प्लस 36 ये आएगा 4 माइक्रोजूल, ये आएगा 4 माइक्रोजूल। तो हीट जो जनरेट हुआ सर्किट में कितना हुआ 4 माइक्रोजूल जनरेट हुआ। ठीक है, यहाँ तक सर में आया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो स्विचिंग प्रॉब्लम में रहेगा वो, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये बैटरी है, ये बैटरी है, कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, ये मान लीजिए 6 माइक्रोकूलम, ये मान लीजिए 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड और ये मान लीजिए 6 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड और स्विच यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है स्विच। और ये बैटरी मान लीजिए ये 10 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ऐसे बैटरी को ये मान लेते हैं 10 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो अब क्या होगा कि नाम देते हैं यहाँ पर 1, ये नाम दिया हमने 1 2 3। मुझे बताना है इसमें जब स्विच एस को, ये जो स्विच एस है
ये जो स्विच एस है, जब इसको क्लोज करेंगे तो क्लोज करने के बाद 1 2 3 से कितना चार्ज फ्लो करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। आइए, जब मान लीजिए स्विच ओपन था, जब स्विच ओपन था तो क्या सिस्टम था देखते हैं। व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच एस इज ओपन, तो क्या हो सर्किट देखिए, ये बैटरी एक दूसरे को अपोज करना चाह रहा है। जब ये स्विच ओपन था तो बैटरी को अपोज करेगा तो इफेक्टिव बैटरी जो बनेगा, ये रहा इफेक्टिव बैटरी और ये रहा कैपेसिटर। क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज है, तो जो C निकालेंगे C इक्विवेलेंट इस सीरीज में है, तो 6 × 3/6 + 3 तो 18/9 तो आएगा 2 माइक्रोफैराड आएगा। कितना आएगा ये 2 माइक्रोफैराड आएगा। ये कितना हो गया आपका कैपेसिटर, ये 2 माइक्रोफैराड आया। कितना आया 2 माइक्रोफैराड। और कितना पोटेंशियल आ गया इसका इफेक्टिव, ये 1 वोल्ट आ गया, 1 वोल्ट आ गया। तो चार्ज कितना होगा Q = CV, Q = CV। इस पे कितना आएगा Q, बेसिकली Q इनिशियल बोल रहे हैं, C कितना है 2 × 8 कितना आया 16। इस पे आया 16 माइक्रोकूलम, इस पे आया -16 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब क्या देखना है, जब स्विच को क्लोज करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। व्हेन स्विच इज क्लोज, व्हेन स्विच इज क्लोज, स्विच को क्लोज करके देखेंगे क्या होता है। नाउ व्हेन switch S is closed, जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा देखिए, ये रहा बैटरी, ये कैपेसिटर, स्विच को अब क्लोज कर दिया गया, स्विच को क्लोज कर दिया गया। ये कितना वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये 6 माइक्रोफैराड है और ये 2 वोल्ट है और ये 3 माइक्रोफैराड है। तो अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या सॉल्व करेंगे, इसको मान लो 0, इसको मान लो 0, ये 10 वोल्ट, ये 0, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, यहाँ भी ये 2 वोल्ट। तो इसके क्रॉस जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 60, कितना आएगा 60 माइक्रोफैराड आएगा। इस पे जो आएगा वो 60 माइक्रोकूलम आएगा। इस पे कितना आएगा -60 माइक्रोकूलम आएगा। इस पे कितना चार्ज आ जाएगा 3 6, यानी इधर आ जाएगा -6, इधर आ जाएगा +6 आ जाएगा। ये था जब स्विच को क्लोज कर दिया गया, जब स्विच को क्लोज कर दिया गया। अब देखते हैं कि चार्ज कितना फ्लो किया होगा, चार्ज कितना फ्लो करेगा। ये रहा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इनिशियल चार्ज कितना था इस पे, इनिशियल चार्ज कितना था इनिशियल, इस पे इनिशियल था 16 -16 +16 -16। फाइनल कितना हो गया इस पे, फाइनल कितना हो गया 60 -60, इस पे कितना हो गया -6 +6। तो इससे चार्ज कितना फ्लो किया होगा, ये रहा इनिशियल चार्ज, ये था इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज, और ये है फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज। तो यहां से चार्ज कितना फ्लो किया होगा, पहले था 16 अब हो गया 60, तो यहां से आया होगा कितना
44 आया होगा। कितना आया होगा? 44। इसमें पहले कितना था? 16 था, अब हो गया -6 हो गया। इधर से कितना आया होगा? इधर से पहले था -16 हो गया +6, यहाँ से आया होगा 22 आया होगा। 22 आया होगा। जब यहाँ से 44 आ रहा तो जाएगा 44 यहाँ से आ रहा 22 निकलेगा, 22 निकलेगा, इससे कितना जाएगा? 66। ये हमारा आंसर है। 1 से कितना चार्ज फ्लो करेगा? 1 से चार्ज फ्लो करेगा 44, 2 से करेगा 66, 2 से करेगा 66 और 3 से करेगा 22। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्विचिंग प्रॉब्लम दिखने में लगता है आसान है, बट जनरली होता नहीं है, और इसमें कई बार 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है जेईई में। ठीक है, यहाँ तक वीडियो करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू।